आप टेक ओवर करेंगे तो भाई एलएसजी की बड़ी बुरी तरह पिटाई हुई है यहाँ पर। और एक और मैच वो हार गए। ऋषभ पंत चिल्लाते रहे एज यूजुअल, कुछ हो नहीं पाया। राठी जी ने यूं भी करा, यूं भी करा, और फिर वो निकल गए। मैं तो देखने में इंटरेस्टेड हूँ मैच के बाद अभिषेक उनसे कैसे मिलेंगे, राठी के साथ क्या प्यार मोहब्बत से मिलेंगे या फिर लाठी पड़ेगी उनको। खैर एलएसजी का एक बहुत ही घटिया सीजन कम्स टू एन एंड। प्रॉमिस दिखाया, बट अगर पंत के थोड़े रन आ जाते तो शायद उनका थोड़ा बेहतर हो जाता है। पंत हर बार फ्लॉप हुआ है और 27 करोड़ लेके आप इस तरीके से नहीं खेल सकते। सीधी बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। साथ में मोहसिन खान नहीं थे इनके लिए, साथ में मयंक यादव नहीं इनके लिए फिट थे पूरे, तो वैसे ही ये लोग फेवरेट्स नहीं थे जीतने के लिए। मगर एसआरएच की तरफ से भी ये बोलूंगा, भाई ये बैटिंग हमेशा फ्लैट ट्रैक पे क्यों करते हो आप लोग? कहीं और आपसे बैटिंग होती नहीं। चाहे अभिषेक हो, चाहे ईशान किशन, तो खैर आज पूरी टीम ही यार, क्लासन हो, आप कहीं पर भी पूरे टूर्नामेंट में देख लो, एसआरएच की जो बैटिंग से उम्मीद थी इनको इनिशियली मेरे ख्याल 11 में से 8 एक्सपर्ट्स ने बोला था कि ये प्लेऑफ्स जाएंगे। उन 8 के मुंह पे लानत पड़ गई इनकी वजह से, है ना, बंटाधार हो गया उनका, उनको ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। सो ट्रैश वर्सेस गार्बेज के मैच में नोबडी कैन विन। क्या टॉप 4 थी इस सीजन के लिए बताइए? एसआरएच जी, सीएसके, कोलकाता, आरआर, चारों बाहर। इसीलिए तो राइडू को छितर पड़ रहे हैं आज के दिन। खैर घटिया मैच था और आराम से चेस कर लिया इन्होंने। पता ही था मैं 205 हो गए पहले 220-30 बनाने चाहिए थे, वो नहीं बने। और आज अब फॉर्मली एलएसजी हैज बीन एलिमिनेटेड। आधी टीम जो है 10 में से 5 टीम एलिमिनेट। 27 करोड़ पानी में गए, छपैक पानी में गए भाई। 27 करोड़ कहाँ अपने पंत को देते 27 करोड़ रुपए। और बाय द वे एक चीज है, ऋषभ पंत की सारी टेंशन खत्म हो गई। पंजाब वालों को बोला था कि पंजाब ना ले ले मुझे। 30 का नुकसान थोड़ी करोगे भाई। सुरेश रैना ने बिल्कुल सही कहा है, कह रहा राठी भाई लेके क्या जाएगा घर पे, ये मेरा भाई इतने में खरीदा, इतना नुकसान हो गया, इतने फाइन लग गए, भाई ये बंदा घाटे में चल रहा है। वो जो एक मूवी है ना राजपाल यादव की, और वो मेरे ख्याल से वो है चुपके चुपके, उसमें वही वाला डायलॉग बिल्कुल सूटेबल है। ये 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये 36 लाख का घाटा कहीं से हो गया, वो जी आने जाने में, खाने पीने में भी लग गया जी, और रिकवरी करने में लग गया, वो वाला खाल चल रहा है यहाँ पे। भाई देखो, कुछ लोग कहेंगे राठी की गलती है, करेक्ट है, कुछ लोग कहेंगे अभिषेक की गलती है। एक पक्ष ये है, नहीं मैं अभी सलाह कराता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई राठी ने तो वही किया है जो वो हमेशा करता है, मतलब आउट करने के बाद वो सेलिब्रेशन जो करता है, यूं वाली चलान काटता है, वो उसने काटा चलान, बात खत्म हो गई। अब दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं भाई बदतमीजी करी है, उसने कुछ बोला है जो अभिषेक शर्मा ने सुना है और अभिषेक शर्मा इसलिए पलट के आया है। जो राठी का पक्ष है वो ये कहता है माय लॉर्ड कि राठी तो सेलिब्रेशन करके उधर की तरफ भाग गया था, वो तो ऊई है, लेकिन अभिषेक को मुड़ने की जरूरत नहीं थी। भाई देखो काम ऐसा है मित्रों, मैं भी सोच रहा था कि इस केस को यही निपटा देते हैं। मैं कसम से कह रहा हूं, दांत निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इस केस को निपटाने जा ही रहा था कि मैंने ये तस्वीर देख ली। नहीं, साउंड इफेक्ट दे रहा था ना भाई, लाइव चल रहा है ना, तो आदत है ना कि कोई भी चीज बिना साउंड इफेक्ट के ना आ सके। राजीव शुक्ला जी ने सारा मामला हल कर दिया भाई लोगों, दोनों को गले लगवा दिया है, मसला पूरा हल हो गया है। इसकी बलि दे दी है, किस्सा खत्म। मतलब अब जो है 4 नहीं 5 टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं आज जी। फॉर्मेलिटी अभी भी है, 1 रन चाहिए हैदराबाद को जीतने के लिए। और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बड़ा फिटिंग रहा कि वो जिस तरीके से हारे हैं ये मैच। 205 रन उन्होंने बनाए थे, मिचेल मार्श और एडन मार्करम और निकोलस पूरन, जो उनकी पूरी कहानी रही है इस सीजन की कि अगर ये 3 रन बनाएंगे तो हम जीतेंगे, नहीं बनाएंगे तो हम हार जाएंगे। आज उन तीनों ने रन बनाए, उन्होंने कहा हमें तुम्हारे भी रनों की जरूरत नहीं है। 205 रन बनाए उन्होंने और डिफेंड नहीं कर पाया। हैदराबाद जो है बड़ा ही मतलब वन साइडेड तरीके से मैच जीता है। हालांकि उस वक्त लग रहा था कि हैदराबाद हो सकता है मैच जीत ना पाए, चेज ना कर पाए, पर अभिषेक शर्मा ने बड़ी शानदार शुरुआत करी। उसके बाद हेनरिक क्लासन ने आगे कैरी ऑन किया। ईशान किशन के भी रन आए। रन रेट पे आप उनके स्ट्राइक रेट पे सवाल उठा सकते हैं,
बट आई थिंक उस वक्त जो है वो अपना काम कर रहे थे, क्योंकि आपको रन रेट की इतनी चिंता थी नहीं। खैर, हैदराबाद ने जो है एक करारी शिकस्त जो है इनको दे दी है लखनऊ को, और उन्होंने 6 विकेटों से मैच जीत लिया है। इसका मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद और लखनऊ और केकेआर, ये 5 टीम हैं। इन पांचों के 5 टीमों के पंच लग गया है ऊपर जो है एलिमिनेशन यानी ई का साइन आ चुका है। ये पांचों टीमें लखनऊ विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, लखनऊ शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी मतलब वेरी। क्यों? सो शुड जिस टीम में मिचेल मार्श, निकोलस पूरन जैसे प्लेयर हों और वो टीम क्वालिफाई ना कर पाए, क्वालिफाई तो छोड़ो, मतलब खत्म होने से पहले अभी उनके 2 मैचेस पड़े हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो, मतलब बाहर डिस्क्वालीफाई तो मत बोलो यार, बाहर हो गए हैं। हाँ, बाहर और यार ये कोई क्रिकेट खेली है लखनऊ ने? क्या क्रिकेट खेली? मतलब लखनऊ ने किया क्या है, मुझे ये बताइए। पूरा सीजन अब आराम से अब वो मोड ही नहीं है। जब मान लो अपनी टीम है, मनोज ने कहा है कि तुम 3 बंदे हो ना, तुम बाहर नहीं होगे अगले 5 मैचों तक, लेकिन अगर रोक के खेल लिया तो देख लेना, तुम्हें बल्ला चलाना है, वहां जाके मेरे को टुक टुक नहीं चाहिए 10 गेंदों में 10 रन बना के आ गए, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग खुल गया। फिर बल्लों की क्वालिटी इतनी अच्छी है और ट्रेनिंग की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। आज हर नॉर्मल कोचिंग में 2 से 3,000 4,000 वाली कोचिंग में आपको बॉलिंग मशीनें, हर चीजें मिल जाएंगी जिसमें आप स्पीड सेट कर सकते हो। 140 पे खेलनी है, 140 पे खिला दे, 150 खिला दे, तो मतलब अगर विकेट फ्लैट हुई 140 तो आप नेट्स में प्रैक्टिस करके आप एक्सपोज भी तो होते हो ना, फिर आप एक्सपोज भी तो होते ही हो इंटरनेशनल। ट्रेविस हेड तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इवन जब आपने पिछले सीजन देखा, अभिषेक और ट्रेविस हेड ने आग लगा रखी थी, लेकिन जब स्लाइटली चैलेंजिंग कंडीशन होती है और बॉलिंग की क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 से 100 हो गई, 90 हो गई, 10 से 20 हो गई, 15 हो गई, तो भाई आज आपका पूरा सीजन ही निकल गया। यार ये भी तो हो सकता है कि इस सीजन उनका फॉर्म भी उतना तगड़ा ना रहा हो। आप एक बात बताओ, मुझे क्या लगा 10-12 मैच यार फॉर्म का भी मैं बोलता हूँ, चलो अभिषेक ने तो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट में बोलता हूँ छोड़ दो, हेड ने तो खेला है ना, हेड ने तो घाट घाट का पानी पिया, बट मुझे पता बुरा क्या लगा, जिस दिन वानखेड़े वाला विकेट था यार, मुंबई को पता था कि यार इनको ना अच्छी हाईवे दो तो ये बहुत मस्त गाड़ी फरारी भगाते हैं, ठीक है, उसने बोला थोड़ा खींच लो विकेट, उसने विकेट दिया, उसके बाद ये विकेट इनको समझ में आया। तो अब होता क्या, आप 1 ओवर देखते हो, 2 ओवर देखते हो, फिर भी आप लप्पे चलाए जा रहे हो, आप विकेट देख रहे हो, विकेट में इतना वाला मैच, विकेट में मदद नहीं, फिर भी आप लप्पे चलाए जा रहे हो। वो देख के आपको लगता है कि आपका माइंड क्या एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। यार कहीं ना कहीं फॉर्म का भी है, मतलब जैसे होता है ना कि मान लो कई बार आप कहो कि यार ये पिछले साल तगड़े टच में थे, ये थे, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इस साल इनका फॉर्म भी उतना तगड़ा नहीं था। यार चलो हेड को छोड़ दो, एक्सेप्शनल केस है, एडजस्ट की बात ही नहीं कर, मैं कह रहा हूं फॉर्म भी नहीं था। मैं एडजस्टमेंट बताता हूं आउट ऑफ आपके वेंकी को देखा आपने, वेंकटेश अय्यर को तो इन्होंने ऐसा बैक कर दिया केकेआर ने कि भाई वाह ये तो बनाने ला रही है, 23-24 करोड़ रुपए दे दिए, 2 सीन अच्छे। जैसे ही वहां पर स्लाइटली आपको भाई पुश कर दिया कि हाँ अंडर प्रेशर हो, फ्रॉम द वर्ल्ड को आपने पिटाई करनी है स्पिनर्स की, आप पैदल ही नजर आए हो भाई पूरे सीजन, पूरा सीजन खराब नहीं हो सकता।